प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार अभी थ्योरी क्वेश्चन जो 12th बोर्ड में अकाउंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम आपके सामने 22 थ्योरी क्वेश्चन रखे हैं जो जुड़ा हुआ है टॉपिक इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के 22 वीवीआई क्वेश्चन। उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अभी और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना रह गया है। उसी में से अभी हम आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 शॉर्ट नोट्स है। 3 क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट नोट्स है। एक जो पहला है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब है। उसके बाद है व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्या है। और तीसरा व्हाट इज री इशू ऑफ शेयर, किसको कहते हैं री इशू ऑफ शेयर। तो व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व कैपिटल, तो ये आपका पहला शॉर्ट नोट्स है। रिजर्व कैपिटल किसको कहते हैं। रिजर्व कैपिटल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कंपनी शेयर इशू की है, 100 रुपया का शेयर है। एप्लीकेशन पे 20 रुपया मांगी है, अलॉटमेंट पे 30 रुपया मांगी है, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया मांगी है और फाइनल कॉल पे 30 रुपया मांगना है ना। इस तरह से कंपनी 100 रुपया मांगने वाली है। एप्लीकेशन मांग चुकी है, अलॉटमेंट भी मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल भी मांग चुकी है, फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है। ये क्या हो गया, कॉल्ड कैपिटल है ना। और ये क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। अनकॉल्ड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है कौन, रिजर्व कैपिटल। मतलब जो अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, वही हुआ रिजर्व कैपिटल, जिसको कंपनी कॉल करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। माने जब कंपनी समाप्त होगी उस समय ये लास्ट का कॉल मांगेगी। ओके, ऐसा क्यों किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा सेफ गार्ड टू क्रेडिटर्स, है ना। जो कंपनी को उधार दिए हुए हैं उनके सेफ गार्ड के लिए कि अगर कंपनी का समापन होने लगेगा और फंड का क्राइसिस होगा तो कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर से लास्ट जो कॉल अनकॉल्ड है उसको कॉल करेगी और अपने डेप्ट को सेटल करेगी। ठीक है बच्चों, रिजर्व कैपिटल यहां से पढ़ के देखते हैं। रिजर्व कैपिटल इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंपनीज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ये सब तो कॉल कर चुका है, ये अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का पार्ट है। दैट कैन ओनली बी कॉल्ड, ये कॉल किया जाएगा इवेंट तब जब कंपनी जो है शट डाउन हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है, माने कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। ओके जी। उसके बाद इसमें और क्या पॉइंट लिखा, ये लीगल सेफ गार्ड है, किसके लिए, कंपनीज के क्रेडिटर के लिए है ना। ये उसको एश्योरेंस देना है कि जब कंपनी जब बंद होगी, जब बिजनेस कंपनी का फेल कर जाएगा तो गारंटीड फंड अवेलेबल रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला पैसा जो मांगा जाएगा शेयर होल्डर से उससे कंपनी के क्रेडिटर्स को या जो भी डेब्ट है उसको सेटल किया जाएगा। ये गारंटी फंड हो गया। ये शॉर्ट नोट्स है किसका है बोल बाबू, रिजर्व कैपिटल का। अगला जो शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व किसको कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। अच्छा एक चीज और जान लो, क्या रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है, नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, रिजर्व कैपिटल क्या बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है, नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है, कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है। कैपिटल रिजर्व होता क्या है, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कि कंपनी को कैपिटल गेन हुआ, मान लो कंपनी कोई फिक्स एसेट्स बेची या रिवैल्यूएशन की एसेट्स का,
एसेट्स का रिवैल्यूएशन की, है ना, या शेयर को फॉरफिट की, उसमें जो गेन हुआ है कंपनी को, कंपनी उससे कैपिटल रिजर्व बनाती है, सॉरी, उससे क्या करती है, जो गेन हुआ, किससे गेन हुआ, फिक्स एसेट्स को बेचने से, किससे गेन हुआ, रिवैल्यूएशन करने से, किसके रिवैल्यूएशन को, फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू किया गया, या कंपनी जो है शेयर फॉरफिट की, कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, मोटा मोटी बात यही है कि कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये रेगुलर प्रॉफिट तो नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट तो आप जो रेगुलर बिजनेस कर रहे होते हो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो रेगुलर प्रॉफिट हुआ, तो रेगुलर प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व नहीं बनता है, ध्यान देना, किससे बनता है, जो इरेगुलर प्रॉफिट है, जो कैपिटल प्रॉफिट है, जो एसेट्स को बेचने से हुआ, जो फिक्स एसेट्स के रिवैल्यूएशन से हुआ, जो शेयर के फॉरफीचर से हुआ, ये रेगुलर आइटम तो नहीं है, ये ऑपरेटिंग आइटम तो नहीं है, उससे जो क्या हुआ, गेन हुआ, उससे बनाया जाता है कैपिटल रिजर्व, और इस कैपिटल रिजर्व का यूज किया जाता है, जो कंपनी को अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया उसको सेटल करने में, उसको राइट ऑफ करने में, बोनस शेयर इशू करने में इसका यूज किया जाता है ना, और जो कैपिटल लॉस वगैरह हो गया उसको सेटल करने में कैपिटल रिजर्व का यूज होता है। हाँ, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं हो सकता है कैश डिविडेंड देने में, बोनस शेयर इशू करने में कैपिटल रिजर्व का यूज होता है, लेकिन कैश में अगर डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, उसमें कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं किया जा सकता है, और कैपिटल रिजर्व डिस्क्लोज होता है बैलेंस शीट के अंदर, रिजर्व कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व डिस्क्लोज होता है, रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड होता है, दूसरा हेड उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम कंपनीज कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है कैपिटल रिजर्व बाबू, ठीक है। फॉर कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसे फिक्स एसेट्स बेच दिया, ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, शेयर का फॉरफीचर हुआ, उससे जो गेन हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग है, यूजुअल गेन्स एंड नोट फॉर रूटीन एवरीडे बिजनेस, ये कोई एवरीडे बिजनेस के प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होता है ये कैपिटल रिजर्व, दिस फंड इज सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म पर्पसेज एंड कैन नॉट बी जनरली बी यूज टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, कहता है कि इसका ये जो फंड है ये लॉन्ग टर्म पर्पसेज के लिए यूज होता है, और इसका यूज नहीं होता है डिविडेंड पे करने में, मतलब डिविडेंड आपको देना है शेयर होल्डर को, उसमें यूज नहीं होता है, इट सर्व टू स्ट्रेंथ द कंपनीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देता है, और एब्जॉर्ब मेजर लॉसेज, कंपनी को कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में मेजर लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया, उसको राइट ऑफ करने में इसका यूज होता है, इसका यूज होता है आपको जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू किया, उसको रिडीम कर रही है, प्रीमियम पर रिडीम कर रही है, प्रीमियम पर प्रेफरेंस से रिडीम कर रही है, उन सबको राइट ऑफ करने में और बोनस शेयर इशू करने में कैपिटल रिजर्व का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला नोट पर। अगला नोट क्या है, व्हाट इज री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं। तो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जो इशू की है, नॉर्मल इशू की है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इशू की है, मान लो 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपया, इस तरह से कंपनी पैसा मांग रही है। अब कोई सारे शेयर होल्डर्स जो है एप्लीकेशन पैसा दिए, अलॉटमेंट दिए, है ना, मान लो फर्स्ट कॉल भी दे दिए, लेकिन एक शेयर होल्डर जो है मिस्टर जेड, वो उसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर्स है, जो कि मान लो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल मांगने पे नहीं दिया, कंपनी नोटिस भेजी, है ना, तो भी मिस्टर जेड 1000 पर लास्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, कंपनी पूरा पैसा मांगी है, ठीक है, तो कंपनी को वो नहीं दे पाया, या मान लो कि फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, इसके शेयर को जब्त कर लेगी, ठीक है जी। अब इसके शेयर जब्त कर ली, मतलब कंपनी के पास वापस शेयर चला गया,
अब उसको जब इशू करेगी तो उसी को बोला जाता है री इशू। जो फॉरफिटेड शेयर है उसको जब हम इशू करेंगे, चाहे पब्लिक में करें या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच करें, उसी को बोला जाता है री इशू ऑफ शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर को जब हम क्या करते हैं बोलो, री इशू करते हैं, चाहे पब्लिक में करें चाहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बीच करें। Reissue of the share refer to the process whether a company sells shares that were previously forfeited। कंपनी रीइश्यू का मतलब है यहां पे कंपनी जो है वो सेल कर रही है वो शेयर जो उसको प्रीवियसली फॉरफिट किया गया ये मिस्टर जेड का 1000 शेयर उसको इशू कर रही है, तो वो रीइश्यू कहलाता है ना, क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया था इसलिए उसका शेयर फॉरफिट किया गया था, है ना। बैक टू द पब्लिक, चाहे तो पब्लिक के लिए रीइश्यू कर रहे हो या न्यू या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए किया जा रहा हो, वो रीइश्यू किसके लिए किया जा रहा होगा, है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए रीइश्यू किया जा सकता है या पब्लिक में भी रीइश्यू किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट नोट्स था, 3 शॉर्ट नोट्स हैं। पहला रिजर्व कैपिटल, दूसरा कैपिटल रिजर्व और तीसरा रीइश्यू ऑफ शेयर। ओके बच्चों, हम लोग लगातार जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखा कीजिए, नोट किया कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, है ना। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, मेहनत कीजिए, लगातार फोकस रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को काफी ज्यादा समय दीजिए, है ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा एग्जाम को लेके और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, खूब सारा पढ़ाई कीजिए, एग्जाम का टाइम है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।